नंबर सिस्टम। पहला कॉन्सेप्ट, मान लो कोई संख्या a है, इसको अगर हम b से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर आता है n। तो a के साथ हम जो भी करेंगे, मान लो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़े घटाएंगे, सेम वो चीज़ a के साथ भी होगी। समझ में आया? यानी कि अगर मैं a को c से मल्टीप्लाई कर दूं, a को c से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर b से डिवाइड करूं, तो इसका जो रिमाइंडर है उसके साथ भी ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। एग्जाम्पल देख लो, ये 5 है, 13 है, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 2। अब 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5/3, यानी कि कितना हो गया 10/3। तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है। लेकिन ये कैसे हुआ बताओ? रिमाइंडर एक्चुअल में हुआ दुगुना है। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4। लेकिन 4 तो क्या है कि इससे बड़ी है ना, 4 बड़ी है, तो एक बार और चला जाएगा 1 से 1/3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो होगा सेम वही उसी के साथ। अब क्वेश्चन देखो कैसे होता है। अब देखो क्वेश्चन है, कोई इंटीजर है n है, अगर n को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। अगर हम अब 8 को n-1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बताओ। यानी कि हमें पता है इसने क्या किया है, जो भी ऑपरेट किया है अपने इसके साथ ऑपरेट किया है, तो रिमाइंडर के साथ भी हम इतना ही ऑपरेट करेंगे। यानी कि रिमाइंडर क्या था n/3, तो रिमाइंडर 3 आता था। अब इसको मैंने क्या किया, इस संख्या को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर -1 किया, फिर 8 किया। तो सेम इसी के साथ भी करेंगे। रिमाइंडर है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया 17 आ जाएगा। अब 17 हमें पता है 8 से ज़्यादा है, तो 8 से डिवाइड कर दो, कितने हुआ 16। तो फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब सवाल है कि ये संख्या दे रखी है, इसमें b की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कितनी हो सकती है, जो 11 से, और ये संख्या है ना 11 से डिविजिबल है, और a बड़ा है b से। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इवन प्लेस पर जो सम होता है डिजिट का वो, और ओड वाला उसको घटा दें तो या तो 0 आएगा या 11 आएगा। तो ओड वाले प्लेसेस, इवन वाले प्लेसेस देखो कितना आ जाएगा 8 प्लस ये आ जाएगा 8 + a + 6 + 3 माइनस ऑफ ये आ जाएगा b + 6 + 0। ये इक्वल टू या तो 0 आएगा या 11 आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया 11 + a माइनस ऑफ 6 - b इक्वल टू या तो 0 या 11। ठीक है, यह आ जाएगा 5 + a - b इक्वल टू 0, पहला केस। दूसरा 5 + a - b इक्वल टू 11। फर्स्ट केस में देखो क्या है, 5 + a इक्वल टू b। यानी कि देखो a नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर है, नंबर में हमेशा ही यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, हमेशा ही डिजिट होते हैं, वो भी पॉजिटिव डिजिट होते हैं। तो इसका मतलब तो a में कुछ 5 जोड़ दे तब भी आता है, ऐसा पॉसिबल है? जब कंडीशन दे रखी है कि a बड़ा है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो तो ये वाला केस तो गलत हो गया। यहाँ वाला देखो, ये 11 है, ये 6 आ गया, यानी कि a इक्वल टू b + 6, ये कंडीशन बनी है। और a क्या है, एक डिजिट है, और डिजिट मैक्सिमम कितना हो सकता है 0 से लेकर 9, मैक्सिमम 9 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब b की वैल्यू कुछ भी रखो, b की वैल्यू 5 रखते हैं। ठीक है, b की वैल्यू 5 रखने पर ये कितना हो गया 11। क्या 11 पॉसिबल है? a एक डिजिट है, तो डिजिट की वैल्यू 9 तक ही हो सकती है। 4 रखो तो भी पॉसिबल नहीं है, 3 रखो तो हाँ 9 पॉसिबल है। तो b की मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 आएगी, यही आंसर है। और अगर इसी में ही पूछा जाता कि a की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ,
तो इक्वेशन क्या आ गया अपना, ये आया है ना, यानी कि a इक्वल टू बी प्लस 6। ये दोनों डिजिट है, डिजिट हमेशा ही पॉजिटिव ही होते हैं, यानी कि b की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है 0 और मैक्सिमम क्या हो सकती है 9। ठीक है, 0 रखो, 0 रखने पर हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर देखो +6 है, +6 है मतलब ये संख्या हमेशा ही बढ़ेगी। 0 के बाद 1 रखेंगे तो ये बड़ा ही होगा, तो a की मिनिमम वैल्यू 0, b के 0 पर ही आएगी। b 0 है तो a की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 6, और यही आंसर है। ये क्वेश्चन है कि हमें सम ऑफ ऑल पॉसिबल a प्लस b की वैल्यू निकालनी है इसमें, और अगर ये 11 से डिविजिबल है तो हम देखते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। इवन प्लेसेस, ठीक है, 7 0 फिर 4 कितना हो गया 11 माइनस ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू या तो 0 या 11 के बराबर हो। ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस b प्लस 6 माइनस 11 इक्वल टू या तो 0 या 11। देखो यहाँ पर दोनों ही केस चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, टोटल 4 केस बनेंगे, इसके 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 इसके, तो दोनों ही चेक करने पड़ेंगे। इसका चेक करते हैं, अगर हम 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 5, हाँ ये पॉसिबल है। अगर 11 रखते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू -6 आता है, क्या ये पॉसिबल है? डिजिट हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें देखते हैं 0 रखने पर a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है पॉसिबल है। और 11 रखते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 22, 22 में से 6 गया 16। ठीक है, क्या a प्लस बी दोनों डिजिट की वैल्यू 16 तक पॉसिबल है? हाँ। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम a को अगर 9 रखा जाए और b को भी 9 रखा जाए तो 18 तक, हाँ 18 तक है, तो इसका मतलब पॉसिबल है। अगर यहाँ पर 18 से कम है 16, हाँ तो ये पॉसिबल है। अगर मान लो यहाँ पर कुछ और आता, मान लो a प्लस बी की वैल्यू 19 पहुँच जाती, तो ये पॉसिबल नहीं होता, तो ये इसको भी हम काट देते कि नहीं पॉसिबल नहीं है। अब बोला है कि ऑल सम ऑफ ऑल पॉसिबल a प्लस बी, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल, ये दोनों पॉसिबल है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबल है, या फिर ये दोनों ऊपर वाले, ये दोनों पॉसिबल। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है 21, तो आंसर हो जाएगा 21। यहाँ पर जो गड़बड़ है वो पॉसिबल वर्ड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉसिबल वर्ड है। ठीक है, तो दोनों केस बनेंगे, ये वाला केस भी बनेगा, ये वाला केस भी बनेगा, क्योंकि पॉसिबल वर्ड है ना इसलिए। अब सीखेंगे 50 है, 50 की रेंज वालों का स्क्वायर निकालना। ठीक है, 50 और 50 से कम वाली का कैसे निकालते? मान लो 51 है, ठीक है, 51 का स्क्वायर निकालना है तो 25 लेते हैं, 25 में ये वाला 1 जोड़ते हैं, कितना होता है 26। फिर 1 का स्क्वायर करो, कितना होता है 1 होता है, लेकिन 2 डिजिट ले लो इसलिए इतना। 55 का स्क्वायर करो, 25 है, ठीक है, 25 में 5 जोड़ो, कितना आएंगे 30। अब इस 5 का स्क्वायर कर दो 25। 57 है, इसका स्क्वायर करो, 25 है, 25 में कितना जोड़ो 7 जोड़ो, कितना आ जाएगी 32। इस 7 का स्क्वायर 49। इस तरीके से सेम। अब 43 का निकालना है, यानी कि 50 से कम वाली का, तो क्या करो 24 लो, पहले 25 लिया था अब 24 लेना है। 24 है, 24 में से 3 घटाना है, कितना आएगा 21। ठीक है, इसका वापस देख लो, जैसे 43 है, 43 है, 50 में कितने कम है 43, 7 कम है ना, तो 25 में से 7 माइनस कर दो, कितने बचते हैं 19, 18। ठीक है, 18 बचते हैं। अब कितने बचे थे कम, उसका स्क्वायर करो, तो उसका स्क्वायर 49। ठीक है, 44 का देखो स्क्वायर, 44, 50 में कितना कम है 6 कम है, तो 25 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा 19। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर 36।
47 का देखो 50 में कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। तो 25 में से 3 कम कर दो, कितना आ गया 22, ठीक है। अब 3 था, 3 का स्क्वायर कर दो 9, ये 0, ये आंसर है। इसका यूनिट डिजिट बताओ। यूनिट डिजिट के लिए हमें इससे इन संख्या से कोई लेना देना है, बस ये लो 2 की पावर कितनी लेनी है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड वो संख्या होती है जो पीछे वाले अंकों के से 2 होता है, तो इनसे भी कोई लेना देना ही नहीं। इसमें 4 से डिवाइड करो, शेष वाला कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1, तो 2 की पावर 1 बराबर 1 2 की पावर 2 बराबर 2 आता है। तो ये आ गया यूनिट डिजिट आंसर। अब ये संख्या है, इनका यूनिट डिजिट, x का यूनिट डिजिट निकालना है। कुछ नहीं करो, इसको हम 4 लेते हैं, 4 की पावर 4 से डिवाइड करो 32 होता है, यानी कि 1 प्लस यहाँ 3 लो, इसको डिवाइड करो 36 होता है, यानी कि 1 माइनस 7 लो, ये वाला 22, यानी कि इसका इन दोनों का सम कितना हो गया 7 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 49 होता है, यानी कि 9, 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकता है, तो एक उदाहरण लेंगे 17 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यही आंसर है। अब इन दोनों संख्या में से कौन सी 3 से डिवाइड होगी और 9 से होगी। देखो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि उनका जो सम होता है डिजिट का वो 3 से डिवाइड होना चाहिए और 9 के लिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो फटाफट चेक करने के लिए क्या होता है, जहाँ पर 9 बनता है जिस जोड़े से उसको काट दो, यहाँ पर 9 है तो ये लेना ही नहीं है, इन दोनों का काट दो, ये दोनों कट गए, 9 नहीं हो रहा है, यानी कि पीछे 0 बच रहा है, तो ये डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और 9 से भी होगा। अब इसका देखते हैं, जहाँ 9 दिखे वो काट दो, ये दोनों 9 बनेगा, काट दो, ये दोनों 8 बनेगा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा और न ही 9 से डिवाइड होगा। ये है 30,744, ये वह संख्या है जो सभी से डिवाइड हो जाती है, बस 5 से नहीं, 5 से डिवाइड नहीं होती है, बाकी सभी संख्या से डिवाइड होती है, यानी कि 2 से भी होती है, 3 से भी होती है, 4 से भी होती है, 6 से भी होती है, 7 से भी होती है, 8 से भी होती है और 9 से भी होता है, सभी से डिवाइड होती है। याद कर लो भले ही, अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वैसे निकालना भी आना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल का। अब देखो एक फैक्ट है, अगर कोई संख्या 3, 7 और 11 से डिवाइड होती है, ठीक है, तो उस संख्या को आप वो संख्या 3, 2, 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। 3, 2, 1 कैसे आया, इन सबको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ये कितना हो गया 21 मल्टीप्लाई 11। इसका कैसे मल्टीप्लाई करा, 1 का 1 लिखा जाता है, फिर इन दोनों का सम होता है 3 फिर 2 का 2, ये 3, 2, 1। तो ये रूल है, ये बस इसी के लिए लगता है, कोई संख्या है वो 3 से 7 से और 11 से डिवाइड होती है तो वो गारंटी के साथ 2, 3 और 1 के साथ भी डिवाइड होगी। ये फैक्ट है, याद करना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये कोई 5 डिजिट का नंबर दे रखा है, बोला है कि 3, 7 और 11 से डिवाइड होती है तो x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है। तो x y की वैल्यू क्यों क्या निकालोगे, मैंने बताया 2, 3, 1 से डिवाइड करो, किसको, इसको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है 6, 7, 6 है, आपको x और y को क्या मानो 9 और 9 मान लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना आएगा 4, 6, 2 माइनस करो 2, 1, 4 आ जाएगा, फिर 9 लिया, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 9, 7, 0, 2, अगर माइनस किया जाए तो 0, 7, ठीक है। उदाहरण कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 3, 9, 6, पीछे कितना बता 16। अब 16 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड होनी चाहिए, तो 16 इसमें से घटा दो, 6, 7, 6, 9, 9, 16 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3, 8, 6, 7, 6। तो ये जो ये वाली नंबर है, ये वाली ये है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या दिख रही है, x बराबर 8 और y इक्वल टू 3,
यही आंसर है। अब दूसरा फैक्ट है, देखो अगर कोई संख्या है वो 3, 7 और 13 से डिवाइड होती है तो वो हमेशा ही इस फॉर्मेट में होगी, ए बी ए बी ए बी। समझ में आ रहा है? जैसे 4 5 4 5 4 5 इस फॉर्मेट में होगी हमेशा ही। अब देखो एक बहुत ही शानदार चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी संख्या है 18 है, इसकी जगह आप n मानना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम वाला n ही मानेगा या b कुछ भी दे सकता है। अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। तो अब बताओ मैं 18 में से कितना घटाऊँ ताकि ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो? तो जो रिमाइंडर आया है ना वो 18 में से घटा दो। ध्यान रखना, ये एक एक स्टेप इम्पोर्टेंट है कि रिमाइंडर है वो जो ऊपर जो नंबर दे रखा था उसमें से घटा दें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है। 16/4 = 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। या फिर 18, इसमें 18 में क्या जोड़ूं ताकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो? तो हमें क्या करना होगा, 18 में कितना जोड़ूं ताकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए? तो इस केस में हमें क्या निकालना होता है, इस केस में हमारा जो रिमाइंडर था ना जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से घटाओ। यहाँ पर 4 - 2 करो, ये जो 2 आया है अब इस 2 को 18 में जोड़ो, 18 + 2। अब जो 4 से डिवाइड करना था तो कितना हो गया, 20/4 यानी कि 5। आ गया आंसर। इस तरीके से आता है, यह सभी केस में लागू होगा। अब देखो वापस समझो इस चीज़ को। मान लो कोई संख्या है 15/7, ठीक है। अब इसमें कितना घटाएं कि ये संख्या 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो? घटाना है, घटाने की बात आए तो जो रिमाइंडर है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। घटाने की बात आए तो हमेशा ऊपर वाले में से घटाओ, ठीक है। तो 15 - 1/7 = 14/7 यानी कि 1 घटाना है। और जहाँ पर जोड़ने की बात आए, ठीक है, इसमें कितना जोड़े यानी कि यहाँ पर जो कितना घटाने की बात आए तो आंसर कितना होगा, 1, ठीक है। और कितना जोड़े ताकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो, तो हमें जो इनका जो यहाँ अलग से लिख लेता हूँ, जो रिमाइंडर आया था 1 है, इन दोनों का डिफरेंस वो जोड़ना होगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 7 - 1 = 6। तो ये ऊपर जोड़ो, 15 + 6/7 कितना हो गया, 21/7 कितना आ गया, 3। ये देखो इस तरीके से आता है। तो हम यहाँ थे, बाकी ये दिमाग में चीज़ें आ गई थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है, लेकिन ज़रूर डिस्टर्बेंस हो सका होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है। मुझे लगा कि अब मैं बाद में भूल जाऊँ बताना, इसलिए मैं इसमें बता दिया है। बाकी हम यहाँ थे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी संख्या है जो 3, 7 और 13 से डिवाइड होती है तो हमेशा ही इस फॉर्मेट में होगी, ए बी ए बी ए बी। एग्जाम्पल ये रहा, यानी कि 4 5 4 5 4 5 या फिर 2 3 2 3 2 3 इस फॉर्मेट में होगी, यानी कि ए बी फॉर्मेट में होगी। याद रखो, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब देखो ये क्वेश्चन है तो ये इस टाइप का दे रखा है, तो इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हमेशा ही ए बी फॉर्मेट में होगी, तो इसको लिखो 4 5 4 5 4 5 इस फॉर्मेट में होगी। ए का क्या हो जाएगा, 4, ए = 4, बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 5। ये भी फैक्ट है। अगर कोई संख्या है 7, 11 और 13 से डिवाइड होती है तो हमेशा ही ए बी सी फॉर्मेट में होगी। ध्यान रखना, ए बी सी फॉर्मेट में ही होगी, यानी कि जहाँ से शुरुआत होती है वो अंतिम भी ख़त्म भी उसी संख्या से होती है। जैसे आप मान लो 1 2 3 है तो 1 2 3, जहाँ से 3 अंकों की संख्या सेम होगी तो पीछे भी 3 अंकों की संख्या सेम होगी। ध्यान रखने की बात है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये वाली संख्या है इस डिविजिबल बाई 7 11 13, तो हमें पता है वो ए बी सी फॉर्मेट में होती है, ठीक है। ए बी सी फॉर्मेट में होती है तो ये ऐसे क्या करो, ऐसे टुकड़े कर दो, इसको टुकड़े कर दो। हमेशा इस तरीके करने का तरीका बता देता हूँ। और दूसरा टुकड़ा क्या है था, B4C, इसके नीचे लिखो।
अब ये आ गए हैं, बी कितना आ गया 5, ए कितना आ गया है 4, सी कितना आ गया है 3। अब वैल्यू रख दो, ए कितना आ गया है 4 तो 4, सी कितना आ गया है 3 और माइनस क्या कर बी कितना है 5, कितना आ गया है 2। ये आंसर हो गया इसका। अब देखो कोई सम ऑफ ए बी सी बी ए बी सी ए इज़ नॉट डिविजिबल बाई, तो ऑप्शन से चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू नहीं दी रखी है तो अपन कुछ भी मान सकते हैं। चलो ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये फिर इनको जोड़ना है, यानी कि 1 1 1 आ गया, ये भी 1 1 1, ये भी 1 1, इन सबको जोड़ना है, यही पूछा है ना सम। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 3। अब चेक कर लो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इन सब का सम होता है वो 3 से डिवाइड, वैसे दिख भी रहा है शक्ल से भी, हाँ 3 से चला जाएगा, ठीक है। और 9 से भी, हाँ 9 से भी पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। 31 से 30 अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 ये यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि लग रहा है, और यहाँ से आ जाएगा। तो कहाँ से नहीं आएगा, तो यहाँ से। ये होता है तरीका करने का, यानी कि ए बी सी यहाँ सिखाने का मतलब ये था कि आपकी ए बी सी वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, जब तक दिया नहीं है तो फिर ऑप्शन से कर दिया करो। अगर कहीं पर भी ए एक्स बी वाई एक फैक्टर है, ऑप्शन दे रखे हैं ए माइनस बी वाई इज़ अ फैक्टर, कि किसका फैक्टर है ए बी सी से, तो हमेशा ही इस टाइप का दे रखा था। इसका जनरली होता है ये ऐसा कि इसका स्क्वायर मान लिया करो, स्क्वायर मान लो, स्क्वायर के फॉर्मेट में याद ये हो रहता है कि कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर या फिर क्यूब या स्क्वायर जो भी छुपा हुआ वो छुपा होगा। सीधा चेक कर लिया करो, हाँ ये फैक्टर है, जो फैक्टर दे रखा होता है उसका स्क्वायर करके चेक कर लो कि हाँ कहीं स्क्वायर के फॉर्मेट में है या क्यूब है। क्यूब ऑप्शन में देखो कि कहीं के इसका क्यूब तो नहीं छुपा हुआ है, तो वही आंसर होता है। भले ही साथ में कुछ भी आ जाए, फैक्टर मान लो ऐसा भी तो आ सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई मान लो ऐसे, 3x प्लस 4y, ये एक फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पर दिए रखा होगा 3x प्लस 4y प्लस 5, तो ये इसका फैक्टर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ तो आएगी ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर तो बनेगा ही। तो स्क्वायर इसका पहले ही चेक कर लिया करो, कहीं ना कहीं स्क्वायर छुपा हुआ है, तो इस टाइप से दे रखा है। साथ में ये चीज़ भी ऐड हो सकती है क्योंकि 5 ये अंदर आएगा, मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 4y, यानी कि ये देखेगा 15x प्लस 20y। ऐसे लगेगा कि हाँ ये एक्स्ट्रा चीज़ें, पर एक्स्ट्रा भी होगी, पर इसका फॉर्मेट जो बनेगा कहीं ना कहीं तो ये स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा। अब देखो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखा है जब भी वो लैंग्वेज देखा, ठीक है। कोई संख्या है, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन है, ठीक है। कोई संख्या है, ठीक है, उसको डी से डिवाइड कर दिया जाता है तो रिमाइंडर आता है 15, और अभी उसी संख्या को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर जो डी से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर आता है 6, ठीक है। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, देखो पहले तो हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पर 15 आ रहा है, हमने शुरुआत में सिखाया था कि रिमाइंडर है ना 15 आ रहा है, इसका मतलब ये जो डी है ना 15 से बड़ा है, डी है वो 15 से बड़ा है। अगर डी 15 से कम होता तो रिमाइंडर हमेशा ही 15 से कम होता, तो मान लो 15 मान लो 7 आता तो 7 होता तो ये तो फिर और डिवाइड हो जाता, तो ये डिवाइड कभी नहीं होगा। तो रिमाइंडर हमेशा ही 15 से बड़ा है, तो ऑप्शन काटो। 9 नहीं हो सकता है, 12 नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और रिमाइंडर है कि जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 आता है, यानी कि 6 से छोटा भी नहीं होगा, तो 5 है 6 से छोटा है, ये भी नहीं आ सकता है, तो होगा इन दोनों में से ही, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिमाइंडर को भी 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 150 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ये ऑप्शन हमने काट दिए। दूसरी चीज़ ये जो अभी ऑप्शन में हम निकालेंगे, देखो पूछा क्या है, लीस्ट पॉसिबल नंबर, यानी कि 16 और 18, छोटा कौन से 16, तो पहले हमेशा 16 से चेक करो क्योंकि सबसे छोटी पूछी है ना, तो छोटी से ही पहला चेक करो, हम बड़ी से क्यों करेंगे। अगर मान लो सबसे छोटी पूछी है तो छोटी से ही चेक करो, बड़ी तो क्यों चेक करेंगे, समझ में आ गया। ये ऑप्शन काटने के तरीके होते हैं जितना जल्दी हो सके। अब क्या करो, ऐसे केस में क्या करो, जो सबसे छोटी संख्या है उसको यहाँ पर डिवाइड करो, कितना आता है
6 रिमाइंडर आता है तो यही अपना ऑप्शन है। अगर फिर भी और चेक करना है तो अभी हमने बीच में जो सिखाया था वो चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे कि अगर हम 150 में से जो रिमाइंडर है उसको घटा दिया जाए, कितना घटाने पर कितना आता है, 144 आता है। यानी कि यह जो भी यहाँ पर डी है वो 144 में कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, यही है ना। तो अब 144 के आप फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर देखो हमें पता है फैक्टर कितना बड़ा होगा, फैक्टर 15 से बड़ा होगा, ये हमें पता है। तो 144 के जो फैक्टर होंगे 15 से बड़ा कितना हो सकता है, 16 मल्टीप्लाई कितना हो सकता है इसके पीछे फैक्टर। एक तो ये बनता है, दूसरा बनेगा 18 और 8 का, ये दोनों ही सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन हमें पूछा है कि सबसे छोटी संख्या पूछी है, लीस्ट पॉसिबल, तो लीस्ट वाला ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप इसके और भी फैक्टर बना सकते हो, जैसे इसके बनाते हैं, इसको मैं 2 से तोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, इसको देखो, इसके और फैक्टर क्या बन सकते हैं। इसका मैं 18 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 करूँ, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 4, ये बन सकता है फैक्टर। ठीक है, लेकिन हमें सबसे छोटा लेना था तो सबसे छोटा 16 ही है। ठीक है, और कंडीशन ये आती 4 हो नहीं सकता है। ठीक है, और 15 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर अगर है 36 से, 36 भी नहीं हो सकता है। तो ये तरीका था कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में नहीं देगा, वो लैंग्वेज के फॉर्मेट में देगा, मैंने इसको बनाया ऐसा है। क्वेश्चन लैंग्वेज ये है कि कोई n इंटीजर है, अगर उसको 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 2। तो ये जितने भी ऑप्शन है ये सारे, इनमें से अगर 7 से डिवाइड कर दिया जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है। ये वो कौन सी संख्या है। देखो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था, क्या सीखा था कि n/7 है, रिमाइंडर 2 है, अगर 2 को घटाने की बात है तो इसमें से घटाओ, यानी कि n-2/7, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि कम्प्लीट डिवाइड हो जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या बताया था कि ये इसमें से है जो रिमाइंडर घटा दो क्या आ जाएगा, फिर उसमें जोड़ना होता है। ये हो गया, कितना आ गया है, 5, 7 - 2 = क्या आ गया, 5। 5 को किस में जोड़ो, रिमाइंडर में, नहीं इसमें ऊपर, फिर ये डिवाइड हो जाएगी। ऐसा ऑप्शन है कहीं, हाँ है, ये वाला करेक्ट। फिर भी अगर इस तरीके से भी नहीं आता है तो फिर वैल्यू पुट करके चेक कर लिया करो। n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, फिर ऑप्शन जैसे एलिमिनेट होते हैं ऐसे कर दिया करो। जैसे यहाँ पर अगर मैं n = 4 रखूँ, 4 का ऑप्शन 1 हो सकता है क्या, ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन 2 देखो, 4 + 5 यानी कि 9 आ रहा है, 9/7 रिमाइंडर 2 आ रहा है, हाँ ये हो सकता है। इसमें 4 रखो, 6 आता है, नहीं हो सकता है। इसमें 4 रखो, नहीं हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन है। इस तरह से n की वैल्यू कुछ भी रखकर पुट करके ऑप्शन निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन है कि 732 में x का डिवाइड कर दिया जाए तो 12 रिमाइंडर आता है, तो x की ऐसी कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो अभी हमने सीखा था 732/x है, 12 रिमाइंडर है, इसका मतलब 12 इसमें से घटा दिया जाए तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो 12 से घटा दो कितना हो जाएगा, 720/x। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू 12 से छोटी नहीं हो सकती है, यार ध्यान रखना, x की वैल्यू हमेशा ही 12 से बड़ी होगी। ठीक है, अब इसके फैक्टर करो। इसके फैक्टर कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट माइंड में करो। 8 9 72 होता है। ठीक है, 8 9 72 होता है, तो 9 का क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 8 होता है तो 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और फिर 0 है, 0 को क्या लिख सकता हूँ, 2 और 5 लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर × 5, ये पॉसिबल फैक्टर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है, ये जो यहाँ पर फैक्टर है इनमें सब में 1 ऐड करो और मल्टीप्लाई करो, यानी कि टोटल
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। फॉर्मूला क्या होता है, ये 4 + 1 करो मल्टीप्लाई, फिर 2 + 1 करो मल्टीप्लाई, 1 + 1 है, पावर को सबकी पावर में 1 1 ऐड करो और मल्टीप्लाई करो। ये कितना 5, ये 3, ये 2, कितना हो गया 30। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं इतने। तो हम अगर जो फैक्टर 12 से छोटे हैं वो इनमें से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से माइनस कर दिए जाएं, ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज पॉसिबल आ जाएगी। तो 12 से छोटे कौन कौन से हो सकते हैं, लिस्ट बनाओ, कितने बन सकते हैं एक्स की वैल्यू जो इनसे डिवाइड होती है। तो ये 1 की वैल्यू 1 हो सकता है। क्या ये 2 से पॉसिबल है, हाँ 2 से डिवाइड है। क्या 3 से पॉसिबल है, दोनों को सम करो, हाँ 3 से पॉसिबल है। क्या 4 से पॉसिबल है, दोनों को पीछे का, हाँ 4 से पॉसिबल है। क्या 5 से पॉसिबल है, हाँ 5 से पॉसिबल है। क्या 6 से पॉसिबल है, 6 से वही पॉसिबल है जो 2 और 3 से जाती है, तो हाँ तो 6 से पॉसिबल है। 7 से पॉसिबल है क्या, देख लो 7 से पॉसिबल नहीं है, तो 7 नहीं हो सकता है। 8 से पॉसिबल है, 8 में तीनों का जाना चाहिए, हाँ 8 से पॉसिबल है। 9 से भी पॉसिबल है, ठीक है। और 10 से पॉसिबल है, हाँ है। और 11 से चेक कर लो, 11 छक्का 66, ठीक है 8, 11 से पॉसिबल नहीं है। और 12 से 12 से भी पॉसिबल है, ठीक है। ये होगी। अब टोटल ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर हो गए। टोटल फैक्टर कितने 30 है। 30 में से 10 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 आंसर हो जाएगा अपना। तो एक्स की वैल्यूज़ कितनी पॉसिबल है, 20 वैल्यूज़ पॉसिबल है एक्स की। ये एक तरीका है, एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने। चलो आज हम बच्चों वाला डिवाइड करना सीखते हैं। ये 20 है, इसको डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 29 21 लेते हैं, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। रिमाइंडर कितना आया, तो अब 21 लाना है तो कैसे लाओगे, अपन जो ये जो संख्या ही है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ये जो रिमाइंडर आया ऐड करेंगे, यानी कि 5 × 4 + 1 यानी कि 21 तब आया है। यानी कि अब मैं इसको ABC के फॉर्मेट में लिखूं तो क्या आएगा, देखो अगर ये में कोई n नंबर है, इसको हम D से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर अपना B आ रहा है और यहाँ पर R आ रहा है रिमाइंडर, तो क्या लिखोगे n = आएगा D × B + R, यही आएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखना। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि कोई संख्या है जिसको सक्सेसिवली, यहाँ टर्म जरूर याद रखना, सक्सेसिवली यानी लगातार, डिवाइडेड बाई यानी कि पहले 3 से डिवाइड करते हैं, फिर 4 से, फिर 7 से डिवाइड करते हैं लगातार उसी संख्या को, ठीक है। तो रिमाइंडर आता है 2 3 और 5, ठीक है। अगर उसी संख्या को 84 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। आपने इतना बड़ा क्वेश्चन है, अपने हाथ से लिखा है, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। देखो मैंने बता दिया है, तो तारीख 31 जनवरी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ये 100% ऐसा क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इसको तो कोई छोड़ ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा इसको, ठीक है। अभी जो हमने क्या प्रैक्टिस सीखी थी उसके बेसिस पर ही सीखेंगे। सीधा अपन लिखेंगे संख्या कौन कौन सी है, 3 है, 4 है, 7 है। इसके रिमाइंडर कौन कौन से है, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। अब शुरुआत में क्या करो, ये वाली संख्या है हमने सीखा था, शुरुआत में आप क्या करो, एक सेकंड में कुछ ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर 0 लो, ठीक है। 0 से आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 7, ठीक है। 7 में अब क्या करो, 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया। अब क्या करो, 5 प्लस करो, कितना आएगा, रिमाइंडर हमेशा प्लस होता है, हमने सिखाया था भी था, तो कि ये कितना आ गया 5।
अब ये 5 यहाँ लिख दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 20। 20 में कितना ऐड करोगे, ये 3 ऐड करो, प्लस कितना आएगा 23। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 9 और 6, 63 आ गया। ये कितना 69 आ गया। 69 में प्लस 2 करोगे, कितना आएगा 71। तो वो संख्या आ गई 71। इससे जो भी संख्या बनेगी, अब 84 को 71 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 71 ही आएगा, क्योंकि ये छोटा है। बड़ा होता तो ज़रूर कुछ और आता, लेकिन ये छोटा है रिमाइंडर से, तो यही आएगा रिमाइंडर, यही है आंसर। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस टाइप से तरीका सीख लो। अब इससे भी फास्ट करना है तो हमें पता है शुरुआत में हम यहाँ 0 ही लेने वाले हैं, और जिस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आएगी। तो शुरुआत में यहीं से शुरुआत कर देना, सीधा सीधा ये वाली संख्या, यहाँ पर जो भी संख्या होगी वो सीधा डायरेक्ट यहाँ लिख लो, ताकि ये वाला स्टेप तो अपना बच जाए। समझ में आ गया। ये नंबर दे रखा है और 3 से डिवाइड है, तो की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाली जाती है वो तरीका बता देता हूँ। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन से करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 3 से डिवाइड होता है, मतलब जहाँ 9 बनता है वो काटो, ये 9 बन रहा है, ये कितना है 10, 10 यानी कि 1 + 2 के, यहाँ पर 6 कर दो। 6 से डिवाइड होता है, मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने पर हम के की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 0 डालो, 0 डालने पर 1/1 बन रहा है, तो ये 1 3 से डिवाइड है नहीं, तो 1 0 नहीं हो सकता है। 1 डालने पर 3 बन रहा है, हाँ हो सकता है। 2 डालो 5 बन रहा है, नहीं हो सकता है। 3 डालो 7 बन रहा है, नहीं हो सकता है। 4 डालो 8 और 9, हाँ बन सकता है। 5 डालो 11 बन रहा है, नहीं हो सकता है। 6 डालो 13 बन रहा है, नहीं हो सकता है। 7 डालो 14 15, हाँ हो सकता है। 8 डालो 17 बन रहा है, नहीं हो सकता है। यानी कि कौन कौन सी हो सकती है, एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, 3 वैल्यू हो सकती है। अब बोला क्या है कि 6 से डिवाइड होता है, 6 से होता है मतलब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्या 1 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि क्या यहाँ पर यूनिट डिजिट है। अगर यूनिट डिजिट 1 आ जाए तो क्या वो 2 से डिवाइड होता है, नहीं। यहाँ पर हमेशा इवन नंबर आना चाहिए, तो क्या ये इवन है, नहीं। क्या ये इवन है, हाँ पॉसिबल है। क्या ये इवन है, नहीं। तो ओनली 4 इज़ पॉसिबल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया तरीका करने का। अब ऑप्शन से कैसे किया जाता है, ऑप्शन से पता है, हमें पता है यहाँ पर इवन डिजिट नंबर आएगा, यूनिट डिजिट है, तो ये गया ये गया। अब 0 1 2 3 कुछ भी चेक नहीं करना था, ये जो फॉर्मूला आया था इसमें 4 को पुट करना था और 8 का चेक करना था, इन दोनों का। 4 का चेक किया तो 8 और 9 आ रहा है, पॉसिबल है, हाँ तो यही ऑप्शन है। तो इतने कम टाइम में हो सकता था, आँखों से ही हो जाता, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये CGL के क्वेश्चन है। अब देखो, आप लोगों को दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ये रियली में ये दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही खतरनाक है। देखो क्या चीज़ रखनी है, मान लो 3 से डिवाइड होने वाली है, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 से डिवाइड होने की उसका रेशियो क्या हो गया 1 है, और यहाँ पर क्या है 2 है। तो क्या आ जाएगा, डिवाइड कितनी होगी 1/3, ठीक है। और नहीं होने वाली 2/3, समझ में आ रहा है। और देखो 4 तक 1 2 3 4, 4 से होने वाली कितनी संख्या होगी, ये 1 है तो 1/4 होगी। नहीं होने वाली ये प्रोबेबिलिटी की तरह जैसा है 3/4। 5 से 1 2 3 4 5, कितनी डिवाइड होगी 1/5, कितनी नहीं होगी 4/5। समझ में आ गया। ये सभी में है, 1 2 में 2 से होने वाली 1/2, नहीं होने वाली भी 1/2। समझ में आ गया। अब कहाँ यूज होगा इसका देखते हैं अभी। अब देखो कहाँ पर यूज होता है। अब देखो 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। कितनी ऐसी संख्याएं हैं इन
2 और 3 10 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड होती है? कैसे निकालना है? रूल 10 ये लिया है, -2 करो, ठीक है, कितना आ गया है? 8 आ गया है। अब मल्टीप्लाई करना है, कितनी होने वाली है? 1 2 3 है, यानी कि 1/3 है, तो 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 2 बार जाएगा कम्प्लीटली डिवाइड, तो जितना कम्प्लीटली डिवाइड होता है उतने ही होते हैं, यानी कि 2 संख्या है, 2 और 10 के बीच 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होने वाली 2 संख्याएं होंगी। कैसे? देखो, काउंट कर सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो 200 और 800 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से डिवाइड नहीं होती है, यानी कि दोनों से ही नहीं होती है, न तो 5 से होती है न 7 से होती है, ठीक है। तो कुछ नहीं करो, 800 है, दोनों के बीच में कितनी संख्या है? 800 में से 200 600 संख्या है, 5 से नहीं होना है। 1 2 3 4 5, 5 से होने की संख्या कितनी? 1/5, नहीं होने की संख्या कितनी? 4/5, तो मल्टीप्लाई कर दो 4/5 से। सेम 7 से कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7, होने वाली 1/7, नहीं होने वाली 6/7, ये डायरेक्ट सोचने की, ठीक है, 6/7 हो गया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 35 से डिवाइड करना है और ऊपर आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 14400 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करने पर ये कम्प्लीटली कितनी बार डिवाइड होगा? 4 ये आ जाएगा 411, और पीछे बच जाएगा 35, ये आ जाएगा। तो कम्प्लीटली डिवाइडेबल जितना होता है ना, वही आंसर होता है, तो 411 यही आंसर है। तो यानी कि 200 और 800 के बीच में 411 ऐसी संख्या है जो न तो 5 से डिवाइड होती है न 7 से डिवाइड होती है। ऐसे ही करना होता है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखो, पूछा गया है कि 400 और 700 के बीच में कितनी ऐसी संख्या हैं जो 7 6 और 5 से डिविजिबल है। देखो, वैसे मैंने बता दिया है कि 1 2 3 4 5 है, तो 1/5 है, वो डिविजिबिलिटी हो गया। 6 में कितने हो जाएंगे? 1/6, 7 में कितने होंगे? 1/7। ऐसे करो, वैसे सेम ही है, फिर भी तीनों से डिविजिबल है, यानी कि तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, वही अपना आंसर होगा, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? ये हो गया 30, यानी कि 210, ठीक है। 210 एलसीएम है इसका, यानी कि शुरुआत कहाँ से हमें लेना है? 400 और 700 के बीच में। तो क्या करो, ये 21 की टेबल है, 21 की टेबल ही लिख लो सीधा, 42 42 हो गया, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया है। 0 0 0 0 पूछा कहाँ था? 700 और 400 के बीच में, ये तो नहीं आएगा, ये 400 ठीक है, हाँ ये आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। तो बस 2 संख्याएं ऐसी हैं 700 और 400 के बीच में जो 5 6 और 7 तीनों से डिविजिबल हैं। और अगर उस मेथड से कर दे तो माइनस वो मेथड यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। अगर हम करते हैं तो देखो डिफरेंट ही आएगा। 300 मल्टीप्लाई इनको करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। ये आ गया 30 ये गया 10 जा, ठीक है, 10/7। यहाँ तो 1 आ रहा है, जबकि रियल में 2 संख्याएँ आ रही है। तो ज़्यादा बेटर होगा जो डिविजिबल वाला पूछा जाए तब इस तरीके से करना, काफ़ी आराम से होगा। और बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आता है, 100% आता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सरल ईजी होता है। अब ये देखो, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है जब ये 72 का हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। 72 का मतलब है वो डिविजिबल है, मतलब से यानी कि 9 और 8 दोनों से ही डिविजिबल है, ठीक है। नंबर हमारा क्या है? 7 6 9 8 x 1 3 8 9 8 y, ठीक है।
9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इनका जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जहाँ 9 दिखे वहाँ काट दो आप। ये गया 1 और 8, 9 हो गया, ठीक है। और 9, 1 और 3, 9 हो गया। ये हो गया 15, 15 का 6 प्लस x प्लस वाई। एक तो ये कंडीशन बनेगी, ये बराबर किसके होगी, 9 से डिवाइड होना चाहिए यहाँ पर 9, ठीक है। एक तो ये है। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, पीछे के 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, यानी कि 3, 8 और y। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही पहले क्या करो, पहले आप 8 से निकालो, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक रहेगा। 8 का डिविजिबिलिटी बताओ, 32 आ गया, 6 यानी कि 6y। अब 8 से डिवाइड होना चाहिए ये, तो क्या रखते हैं 64, 4 रखने पर ही ये आएगा, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। अब देखो आगे, y की वैल्यू यहाँ डालो, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9, ये कितना हो गया 10 प्लस एक्स बाई 9। अब x की वैल्यू क्या रखे ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 18 हो सकता है, 8 रख दे तो 18 बाई 9 ये डिवाइड होता है, यानी कि x की वैल्यू 8 रख दी जाए। अब देखो, अब यहाँ पर अपना क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछा गया, 4x प्लस वाई का रूट लेना है। 4x का मतलब हो गया 30, 48 हो गया, प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू आ रही है 32 प्लस y की वैल्यू 4, रूट ले 36 का 6, आंसर हो जाएगा 6। इसी तरीके से करना है, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो सवाल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सवाल है कि न्यूमरेटर है वो 5 कम है डिनोमिनेटर से, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर है x माइनस 5, एक सेकेंड, x माइनस 5 है न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर से 5 कम है, ठीक है। और ये भी दे रखा है कि न्यूमरेटर का 4 गुना यानी कि 4x माइनस 5 है वो डिनोमिनेटर के से 1 प्लस x है, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन था तो हमने ऐसा कर दिया है। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए, देखो ज़्यादातर होते हैं ऑप्शन से किए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से करने चाहिए। ऑप्शन में बोलता हूँ कि हो गया बी 3/8, सी 7/12 एंड डी 2/7। ये तो मैंने क्वेश्चन बोला, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। अगर इसको आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में सॉल्व मत कीजिएगा, ऑप्शन से कीजिएगा। अभी ऑप्शन से करेंगे, पहले हम सॉल्व करके बता देते हैं आंसर क्या आएगा, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, 4x माइनस 20 इक्वल टू 1 प्लस एक्स आ रहा है, यानी कि 3x इक्वल टू 21, तो x की वैल्यू 7 आ गई है। 7 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2/7, ये अपना आंसर है, ठीक है। वैसे ये इतना ईजी निकल गया है क्योंकि इसने थोड़ा ईजी ही दिया था, ठीक है। अगर टफ आता तो हम ऑप्शन से करना चाहिए। बोल क्या रहा है कि न्यूमरेटर है वो 5 कम है एक्स डिनोमिनेटर से, यही पूछा गया ना। अब देखो इसमें 5 माइनस करो, यानी 5 कम है यानी कि 5 प्लस करो तो बराबर आएगा क्या, ये 9 आ रहा है, ये 7 है, ये हो नहीं सकता है, ठीक है। इसमें प्लस 5 करो, ये 8 बराबर है, ठीक है, हाँ हो सकता है। इसमें प्लस 5 करो, ये बराबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसमें प्लस 5, हाँ ये भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर है वो 4 गुना है और न्यूमरेटर है 4 गुना है डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में अगर 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या था 4 था बाई 7 था, अगर हम +1 कर दे और इसका 4 गुना करें, बराबर है क्या, ये 8 आ रहा है ऊपर 16 आ रहा है, नहीं है। यहाँ ये 3/8 था, अगर +1 करे और इसका 4 गुना करे, ये 12/9, क्या बराबर है, नहीं। अगर इसमें 7/12 था, +1 कर दिया जाए और इसका 4 गुना कितना है 28, नीचे 13, क्या बराबर है, नहीं।
इसमें +1 करो और इसका 4 गुना करो, कितना हो जाएगा 8 8। तो यही ऑप्शन है और ये अपना आया था उसके हिसाब से। तो ऑप्शन से ऐसे किए जाते हैं, बड़ी संख्या हो टफ हो तो इस तरीके से करो, अगर इजी दे दिया जाए तो इस तरीके से कर दिया करो, ताकि इतना हमें झंझट ना पड़े। अब देखो क्वेश्चन है कि ये वाली एक फ्रैक्शन दे रखा है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कितना कम कर दिया जाए ताकि ये फ्रैक्शन इस तरीके से बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ही आप ऑप्शन से किया करो। क्या बोल रहा है 4 - x, ठीक है, 9 - x, ठीक है, ये बोल रहा है 1/6 बन जाए। अब कुछ बच्चे हो जाएंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो आई विल नॉट सजेस्ट दैट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सीधा वैल्यू पुट करो, तीस दिमाग में। देखो कुछ तो ऑप्शन यूं ही कट जाएंगे, कैसे बताओ, 7 पुट करके देखो, 7 पुट करेंगे तो ऊपर का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा, तो 7 तो हो ही नहीं सकता है, दिमाग से ही पता चल जाता है। 3 पुट करो, ऊपर 1 आ रहा है, हाँ ऊपर 1 आ रहा है, ठीक है। 3 पुट करो, नीचे कितना 6 रहा है, यही ऑप्शन है। बाकी 2 पुट करके देखो, 2 नीचे 7 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 5 पुट करो तो माइनस आ रहा है ऊपर, नीचे क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो 5 भी नहीं हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों ऑप्शन तो निकल ही गए, तो ये ऑप्शन हो गया। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो देखो इतना टाइम लगता, या 24 करते -6 x लिखते, 9 - x लिखते, ठीक है। तो ये आ जाता 15 इक्वल टू क्या था 5x, तो x की वैल्यू कितनी नहीं आती 3। अब देखो ये वाला सवाल है तो ज़्यादा टफ लग सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। b की वैल्यू 4 है, ये देखो, तो c की वैल्यू 5 ही आ गई है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। c की वैल्यू 5 है तो d की वैल्यू 6 आ रही है। तो पूछा क्या a और d की वैल्यू, a कितना है 3 है, d कितना है 6 है, इसकी पावर 10 है, ठीक है। फिर a 1/2 की पावर 10 है, 1/2 की पावर 10 कितना होता है 1024 होता है। और पूछा क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। इनका सम पूछा है n + d, ठीक है, यानी कि 1 + 1024 इक्वल टू 1025 आंसर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पर 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल हम देखते हैं, ओड इवन प्लेसेस को देखते हैं, ठीक है, जिसमें ओड इवन प्लेसेस का अगर माइनस कर दिया जाए तो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। मैं एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। दोनों का 2-2 जोड़े बना दो, ठीक है, ये 2 जोड़े हो गए, ये 2 जोड़े हो गए, ये भी हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा और गारंटी के साथ आएगा। करने का तरीका आप देख लो कैसे किया जाता है, ये ध्यान रखना। देखो क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 21 एंड 24 गिव्स रिमाइंडर 7, 10 एंड 13 रेस्पेक्टिवली, एंड इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 23। तो इस टाइप में क्या करना होता है, देखो जो 9 से डिवाइड होता है ना, ये 9 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होने पर ये 18 से डिवाइड होता है, 18 से डिवाइड होने पर इसका मतलब 9 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, यानी कि डिविजिबल, यानी कि जो डिजिटल सम होगा वो 7 आएगा। मान लो बहुत सारी संख्या है x, y, z है, इन सबको जोड़ दिया जाए तो 7/9, तो ये डिजिटल सम 7 आना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि वो 9 से डिवाइड हो और रिमाइंडर है 7 आ जाए, और रिमाइंडर चेक करना हो तो बस डिजिटल सम कर दो, यानी कि 7 डिजिटल सम आना चाहिए। इनको जो ऐड करो, ये आ गया 6 और 7, हाँ हो सकता है, पॉसिबल है। इसको ये कितना आ गया है 4 और 2 6, ये नहीं पॉसिबल नहीं है। इन दोनों को ये 9 गया, ये 8 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। ये देखो ये 9 गया, ये कितना 8, पॉसिबल नहीं है। यही आंसर है अपना। इतना चुटकियों में कर सकते हो आप, बहुत ही कम समय में। बाकी जिनको ये ट्रिक नहीं पता है वो तो बस वो छोड़ के आएगा, गारंटी के साथ छोड़ के आएगा। बाकी ऐसे पॉसिबल ही नहीं है इतने कम टाइम में करना।
और यहाँ पर जो दिया जाता है इनका इनका तो कोई रोल ही नहीं है, ऐसे ही कर दिया सॉल्व। ये देखो एक छोटा सा लॉजिक है, इसके थ्रू मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे काटे जाते हैं। देखो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना 32 आ रहा है, 32 यानी कि पीछे 2 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे पीछे 5 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, होगा तो इन दोनों में से ही। ठीक है, अब क्या करो, डिजिटल सम चेक कर लो। डिजिटल सम 9 का 9 गया तो इसका कितना आ जाएगा 7, 9 का गया इसका गया 12, 12 का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका अब चेक करते हैं, इन दोनों का कितना हो जाएगा 11, 11 का कितना हो गया 2। ठीक है, मल्टीप्लाई इन दोनों के कितना 6, कितना हो गया 18, 18 का 9, 9 गया, इन दोनों का कितना हो गया, एक सेकेंड वापस बताता हूँ, इन दोनों का कितना हो गया 11, मल्टीप्लाई इन दोनों का 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना गया 66, 66 का कितना गया 12। ठीक है, 12 आ गया है, 12 का कितना आ गया 3, प्लस में कितना इनका इसका कितना हो गया 4 हो गया, तो 7, 7 कौन सा ऑप्शन ए, यही आंसर है, बिना मल्टीप्लाई किए ही आंसर निकालो। ये तो क्या है कि मैंने छोटा दिया है, और बहुत बड़ा देते तो क्या करते, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल था नहीं था, तो इसी तरीके से करना होगा, बस डिजिट को जोड़ना था। यहाँ पर भी शुरुआत में जो अपन कर रहे थे ये वाला भी सही था, चेक कर सकते हैं वापस। देखो इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया 11, 11 को आपस में जोड़ा कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई इन दोनों को जोड़ा 6। ठीक है, कितना है 12, 12 का कितना है 3, प्लस इन दोनों का कितना आ गया 4, ये देखो सेम आ गया। कैसे भी करो आना चाहिए, बस डिजिट को जोड़ना होता है, फाइनल वन सिंगल डिजिट में लाना होता है, बस ये कैसे ही मल्टीप्लाई करो, पैसे पहले तोड़ो, कैसे भी करके सिंगल डिजिट में लाना होता है, और इस तरीके से चेक होता है। एक फैक्ट बता रहा हूँ, अगर 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उसका डिजिटल सम हमेशा ही 9 आएगा, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करोगे हमेशा ही डिजिटल सम 9 ही आएगा। अगर मान लो इसका डिजिटल सम क्या होता है, देखो 4 इंटू 54 इंटू 18 25 इंटू 30 35, देखो हमें पता है यहाँ पर भी 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, कहीं पर भी देख लो, हाँ इसमें भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक में आ गया यानी 9 आ रहा है, 9 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिजिटल सम 9 ही आएगा। समझ में आ रहा है, डिजिटल सम 9 ही आएगा। इसका डिजिटल सम बताओ कैसे पॉसिबल है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आएगी जाएगी तो कैसे करोगे। देखो कहीं दिख रहा है 9 का, हाँ ये भी 9 दिख रहा है, तो इसका मतलब 9 से सब सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका डिजिटल सम 9 ही है। और इसका कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, 18 का 9, इसका सबका डिजिटल सम 9 आएगा। और ऑप्शन टिक कर देना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ सीखने वाले हो, अगर हम किसी का भी रूट लेते हैं स्क्वायर रूट, तो वो एक रेशनल नंबर होगा, उसकी 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि उसका जो प्लेस है ना हमेशा इवन नंबर होगा। ठीक है, प्लेस है ना, जैसे मान लो 1 3 5 4.2 इस टाइप का नहीं हो सकता, हमेशा ही डेसिमल में होगा, यानी कि इस टाइप का होगा, 2 होंगे, सिंगल डिजिट नहीं हो सकता लास्ट में। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी है कि इसका जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो हमेशा ही 1 से 25 तक का, अगर हम स्क्वायर करते हैं 1 से लगातार कितनी भी संख्या है 25 तक है, तो उनके बीच में ही लास्ट के 2 डिजिट आएंगे, ध्यान रखने की बात है। देखो यहाँ पर 24 है, किसके पीछे आता है 18 का स्क्वायर करो 324 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से 25 के बीच ही आएगा पीछे की जो डिजिट है वो। तीसरी कंडीशन बनती है इसका जो यूनिट डिजिट है वो कभी भी 2 3 7 और 8 ये नहीं हो सकती है, कभी भी ये चीज़ें नहीं हो सकती है, ध्यान रखने की बात है। देखो मैं जो बताऊंगा तो आप ये तीनों पहले नेट चेक करके डिजिटल सम चेक करें। ठीक है, वैसे ये तीनों याद रहेंगे तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी ऑप्शन कट करने में। देखो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ,
देखो ये क्वेश्चन है, अगर हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, सभी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो कौन सा एक रेशनल नंबर देगा, ठीक है, रेशनल नंबर कौन सा देगा। तो हम क्या करते हैं, पहला रूल क्या था कि 2 डिजिट होने चाहिए पीछे, ठीक है, 2 है, 2 डिजिट है, यहाँ पर सिंगल डिजिट है, कट गया, 2 डिजिट है, ठीक है। दूसरा रूल था कि 1 से 25 तक के स्क्वायर करने पर जो पीछे के 2 डिजिट आते हैं वही इनमें भी आना चाहिए। 49 आता है क्या किसी में, हाँ 7 में 49 आता है, ठीक है। 24 आता है क्या, हाँ 18 के स्क्वायर में 24 आता है, ठीक है। 28 आता है कि किसी के भी 28 नहीं आता है। तीसरा रूल था कि उसका जो कौन सा वो नहीं हो सकता है, जो यूनिट डिजिट है वो था 2, 3 और 7 और 8, ये कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो 8 इसमें है तो ये गया, अब 2 बचे, ठीक है। फिर क्या था, डिजिटल सम हमेशा ही क्या आएगा, देखो 1479, ठीक है, 1479 हमेशा याद रखो, 14 होगा, 7 होगा या 9 होगा। वैसे ये हथियार है, चौथा वाला रूल है, सबसे पहले यूज़ कर लिया करो, वैसे नहीं तो ऑप्शन भी कट गए, फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। डिजिटल सम मैंने बताया 9 बनाओ और 9 बनते ही काट दो इनको, ठीक है। ये देखो इनको 9 बनाते हैं, ये 5 और 4 9 बन गया, कट गया, ठीक है। ये हो गया 8 और 9 कट गया, तो डिजिटल सम क्या आएगा 2। इनका देखो ये 9 कट गया, ये 4 और 5 9 कट गया, इनका क्या आ गया 3, ठीक है। क्या नहीं आ सकता है, देखो हमेशा ही 1479, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। कहीं गड़बड़ लग रही है, हाँ ये 9 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया, कितने हो गया, पीछे 1 आएगा ना, 1 आएगा, क्योंकि ये 6 और 3 और 9 1 आएगा, तो 1 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। देखो अब मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो सारे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो वैसे ये चीज़ मैंने बता दी है, बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। देखो ठीक है, ये 3/4 है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, ठीक है, या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 3 है +1 करूँ और -1 करूँ, कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बन गई है 4, ठीक है, -1 बन गई है, ठीक है। यानी कि इस वाले से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4/4 -1/4, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, अब 4 में इसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1, ठीक है, इसका रिमाइंडर -1 आएगा। सेम ऐसे ही देखो 7 अगर मैं 4 करूँ तो इसका रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो इसका रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। वैसे इसका तो आ ही गया है, मैं कुछ और छोटा लेता हूँ, इसका तो 3 आ गया। अगर मैं 4/9 लूँ तो इसका रिमाइंडर या तो 4 है, या फिर मैं इसको 4 + 5 -5 करके ऐसे करूँ, यानी कि 9/9, ठीक है, प्लस -5/9, यानी कि ये तो इसका कोई रिमाइंडर नहीं है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो या तो फिर -5 होगा इसका रिमाइंडर, दोनों में से एक होगा, ठीक है, या 4 होगा या -5 होगा। ऐसा तब लिए जाते हैं जब इस किसी एक्स फॉर्मेट में दिया होता हो, कि इसका जैसे 4x + 3 है, इसको 7 से डिवाइड कर दिया जाए, तो फिर इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करने में काम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर डिटेल में देखना चाहते हो, मुश्किल से ही 3 या 4 मिनट का वीडियो होगा, वो आप सर्च करके देख सकते हो आराम से, बहुत ही शानदार तरीके से बता रखा है। अब देखो अगला, ये सब क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। कैसे किया जाता है, देखो कि ये दे रखा है, ये 78 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर देगा। देखो हमें पता है पावर दे रखी है, तो 4 से डिवाइड करो, कितना आता है 1, फिर 3 36, यानी कि 1 आ रहा है, मतलब यही आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं,
77 की पावर 1 आ रहा है, ठीक है। ऐसे करना हमेशा ही, प्लस 78 अपॉन नहीं 77 अपॉन 78। देखो बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है और इसके पावर रियल में 77 पावर है। जो बड़ी संख्या आती है ना उसका हमेशा माइनस वाला लेना है, अभी जो सीखा है वही सही। और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है यानी कि रिमाइंडर यही आएगा, इसके कोई चांस नहीं बनते हैं क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इसके ऊपर पावर है तो मल्टीपल में कितना आएगा, तो 2 रिमाइंडर आते हैं जिसमें से दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पर इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, यानी कि यहाँ तो 77 ही आना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर मैंने बताया था पावर 1 है, ठीक है, पावर 1 आ रही है तो 77 है, +1 करो या फिर -1 करो, फिर 78 से, तो ये क्या बन जाएगा 78 -1 बनेगा अपॉन 78 बन गया है, ठीक है। इस तरीके से बना है, ठीक है। और इधर भी कितना था 77/78 था, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड है, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड है, तो ये कितना हो जाएगा -1/78 प्लस 77/78। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा 77 - 1 अपॉन 78 यानी कितना क्या 76। ये आंसर हो गया अपना। और इसी तरीके से करना है आप लोगों को। फटाफट कैसे करना है वो देखो, कुछ नहीं करना है, जिसके ऊपर पावर है उसका -1 वाला लेना है। -1 मतलब जितना ज़्यादा कितना आता है वो डिपेंड करता है किसी के ऊपर भी, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल क्या ले लेता हूँ, देखो जैसे 73 ले लेता हूँ, ठीक है, और इसकी पावर 77 ले लेता हूँ और इसको डिवाइड करता हूँ 78 से, ठीक है, प्लस एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ ना, 73 की पावर है 77 प्लस 73 दे रखा है, ठीक है। इसका या कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 74 ही मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको 78 से डिवाइड करूँ तो कितना रिमाइंडर आएगा, पहले इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, यानी 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये पावर आएगी, ठीक है। देखो डिवाइड करना है, ठीक है, 73 की पावर है यहाँ पर कुछ भी, ठीक है, 77 डिवाइड बाई 78 करना है, प्लस 74/78, ठीक है, ऐसे करना है। तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका रिमाइंडर तो हमेशा ही 74 लेना है। इसका देखो इसका क्या आ सकता है, इसको पहले तो आप सिंगल मानो, ठीक है, कैसे मानना है, क्योंकि पावर इसके ऊपर सिंगल आ रही है तो 78 है। इसके ऊपर क्या करो, +5 और -5 करो, ठीक है। +5 -5 करने पर ये कितना हो जाएगा 78 - 5/78 हो जाएगा, प्लस अपने क्या दे रखा है 74/78 दे रखा है, तो इसका तो कट गया, तो ये क्या बन जाएगा 74 - 5/78, ये कितना बन जाएगा, ये 69/78, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा 69 आएगा। इस तरीके से किया जाता है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला गया कोई दोनों संख्याएं 9 से डिवाइड होने वाली इसके आसपास की कौन सी है। देखो 9 से डिवाइड होने वाली हम क्या देखते हैं, डिजिटल सम देखते हैं। 9 से डिवाइड होने वाली वो संख्या उनका डिजिटल सम हमेशा ही 9 होता है, ठीक है। ए ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। 9 बनाओ और काटो, ये 9 बन रहा है, काटो, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, आना क्या चाहिए 9, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये वाला चेक करो, 9 काटो 9 काटो, कितना आ रहा है 6, पॉसिबल नहीं है। 9 बन रहा है, काटो, ये कितना बन रहा है 8 और 9, ठीक है, इसका 9 बन रहा है, काटो, इसका क्या हो जाएगा, ये 10 और 8 18, 9 बन रहा है, ठीक है, इसका 9 बन रहा है, काटो, 9 बन रहा है, काटो, ये 9 बन रहा है, काटो, यानी कि ठीक है, 9 बन रहा है, काटो, ये 9 बन रहा है, काटो। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हमें पूछा है कि इसके आसपास वाली तो करीबन ये वाली है ना, 93 है, ये 96, 3 का ही गैप है, ये ऑप्शन हो गया। ये तो बहुत दूर है, 600 के आसपास है, ये 75 के आसपास है, तो ऑप्शन डी हो गया। ये क्वेश्चन है कि कौन 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने का मतलब है 3 से डिविजिबिलिटी बोलता है कि जिसका डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो जाए वो 3 से डिविजिबल है।
तो जहाँ 9 बनेगा वो काटो, 7 और 2 9 काटो, और कहीं 9 बन रहा है क्या, 8 8 16, 16 और 7, ऐसे नहीं करो, 3 से जो 3 जहाँ देखिए 3 के डिविजिबिलिटी में वो काटो, 3 कट रहा है, ठीक है। और ये कितना हो रहा है, 12 कट रहा है, ये दोनों 9 कट रहा है, पीछे बचा 8, 8 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन गया, ठीक है। ये 1 है, ठीक है। जहाँ 3 आए वो उसको उड़ाओ, 3 आ रहा है उड़ाओ, ये 9 बन रहा है, 3 के टेबल में आता है तो उड़ा दो। और कौन बना, इन दोनों का 15 बना है, पीछे बना गया 1, तो 1 3 के टेबल में नहीं आता है, ऑप्शन गया। जहाँ 3 है उनको उड़ाओ, 3 की टेबल में नहीं आना तो उड़ाओ, ये 15 उड़ाओ, पीछे बचा 5, ये भी नहीं आता है, तो ऑप्शन अपना यही है, चेक कर लो। 6 आता है 3 की टेबल में, उड़ाओ, 15 आता है 10 की टेबल में, उड़ाओ, ये आ गया 6 आता है 10 की टेबल में, यस, आंसर यही है। एक चीज़ है जो सीखनी ज़रूरी है, मान लो a की पावर n है प्लस b की पावर n है, तो ये ऑलवेज डिविजिबल होगा a प्लस b से इफ़ n इज़ ऑड, ठीक है, n इज़ ऑड, ये हमेशा फैक्ट याद रखना, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएगा अभी देखो, अब देखो ये क्वेश्चन है 20 की पावर 2 की पावर 20, ठीक है, 2 की पावर 20 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय अ नंबर देन विच इज आल्सो डिविजिबल बाय द सेम नंबर, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ये 20 है ना, 20 का ओड मल्टीपल हमें देखना होता है, 20 का ओड मल्टीपल देखो, 20 का टेबल क्या होता है, 20 40 60 80 90 80 और 100, ठीक है। इसका ओड मल्टीपल कौन सा आता है, ओड मल्टीपल का मतलब यानी कि ये 21 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाई 20 तब ही आया है, 3 मल्टीप्लाई 20, ये 4 मल्टीप्लाई बाई 20, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 20 आया है। ओड कौन सा है, 3 है, यानी कि 2 की पावर 60 वाला ऑप्शन होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये आंसर है। इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखो। देखो एक चीज़ होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है। अंदर कुछ भी आए, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, यानी कि ये इससे डिवाइड हो सकता है ए प्लस बी, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और ये नंबर आएगा, तो इसलिए हम क्यूब लेते हैं हमेशा ही, ठीक है। ए की पावर n प्लस बी की पावर n है, ए प्लस बी से डिवाइड होगा कम्प्लीटली इफ़ n इज़ ऑड, ये ध्यान रखना। देखो ये एक सवाल है, सवाल की लैंग्वेज समझना, मैंने ऐसे ही फॉर्मेट में लिखा है। सवाल की लैंग्वेज है कि सवाल ये है कि 3 संख्याएं दी हुई है और इन संख्याओं को उस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर है ना तीनों का सेम आता है, तो हमें उस बड़ी से बड़ी संख्या है उसका डिजिटल सम निकालना है, तो कैसे निकालते हैं देखें। देखो बच्चे क्या करेंगे कि इनका जो HCF निकाल देंगे, ठीक है, HCF निकाल देंगे तो वही उसी का डिजिटल सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ सकता है, पर इसमें टाइम लगेगा। अगर बड़ी सी संख्या है तो उनका जो HCF कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, मैंने तरीका भी बताया था, दोनों का डिफरेंस निकालो, फिर आगे और डिफरेंस निकालो तो 1 का निकल सकता है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बस मैं तरीका बताता हूँ, वही बेस्ट तरीका है। किसी भी संख्या का हम ले लेते हैं डिफरेंस, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो जल्दी से, बच्चों वाले मेथड से नहीं निकालना है, जल्दी से निकालो, कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया है।
अब देखो इसके फैक्टर करना है। अब इसके फैक्टर करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 7 दिया, यानी कि मल्टीप्लाई 7, ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो मैक्सिमम फैक्टर ये बनेगा। तो मैक्सिमम वाला लेना है, मैक्सिमम वाला इसका डिजिटल सम निकालो, 2 + 1 + 3 = 6, यही आंसर है। ये सेम चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसका डिफरेंस आएगा 8, कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 5, ये आ गया है। अब इसके फैक्टर निकालो, यानी कि 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 2 6, इसको आगे और डिवाइड करो, 2 2 × 2 1 3, यानी कि 4 × 2 1 3, बड़ा वाला 2 1 = 6, सेम आंसर। आ जाओ, आज हम बेसिक जोड़ सीखते हैं और सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों ही बेसिक वाला सीखते हैं। देखो कैसे फास्ट किया जाता है, हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। मान लो मैंने ये लिखा है, ठीक है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करूँगा, मैं एक बेस मान लूँगा 900 प्लस ये 12 है, ठीक है, ये 900 + 8 है, ठीक है, 900 to 900 ऑलरेडी चला जाएगा, ये माइंड में कैलकुलेशन कर दिए। जब जो यहाँ पर चिन्ह है, साइन है, एक जैसा है तो हमें माइनस करना है, तो 12 - 8 कर दो, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब और देखो एग्जांपल, ये है। अब बेस मान लो 900 मैंने मान लिया, तो ये 900 से कितना कम है, 900 - 12। अब इसको 900 + 12 + 2, 900 चिन्ह अपोजिट है तब जोड़ना होता है, तो कितना जगह 12 + 2 14, ठीक है। और देखो अभी देखो, मान लो मैं कुछ लेता हूँ, 98 लिया है, 95 लिया है, दोनों को माइनस करना है, बच्चों वाले की तरह है। 100 - 2 कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ 100 - 5, ये बस एग्जांपल समझाने के लिए। ये माइनस है, जब चिन्ह सेम है तो घटाना है, यानी कि 3 डिफरेंस। अब इसको और क्या करते, 90 + 8 मान सकते थे, इसको भी 90 + 5 मान सकते थे, 90 to 90। अब एक जैसे तक घटाना है तो 3, 8 - 5 3, ऐसे करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको जोड़ना सिखाता हूँ, बड़ी संख्या है, मान लो 150 43 143 2304 है। अब इसको जोड़ना है, पहले बड़ी से बड़ा बेस हमें सेलेक्ट करना है, 1 2 3, यानी कि 3000। अब देखो इसका लो, 4 1 5 + 3 8 800। अब इसका 5 + 4 9 9 4 13 13 एंड 0, यानी कि 130। अब 0 + 3 + 6 + 10, ये आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 0 4 9 3, इस तरीके से। अब ये माइंड में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो इस तरीके से भी नहीं करना है। बेस मान लो, फिर ज़्यादा मान लो। अब आपका माइंड ज़्यादा है तो ज़्यादा मान लो, नहीं तो कैसे करते, देखो इसका है 1 और 2 3 3000, ठीक है। अब 400 एक साथ ले लो, 4 5 एंड 3 8 800, ठीक है। अब एक साथ ले लो 50 एंड 43 93, इन दोनों को साथ में ले लो, 86 आ गया, ठीक है। अब 4 यानी कि 90 और 50 कितना हो गया 140 ऐड करो, 0 4 9 3, इस तरीके से। अब देखो ये सवाल है कि डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट एक्स, और जो y है इसका सबका एक ही रिमाइंडर आता है सेम, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या मेथड अपनाया था, ये दोनों का माइनस करना है, ठीक है। अब वो मैंने सिखाया था माइनस, वो यहाँ सिखाया था, इसलिए एक बेस मानो फिर उसको कर दो। अगर मैं यहाँ पर 7000 बेस मानूँ तो ये 7000 से कितना कम है, ये आ जाएगा माइनस का 108, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7000 से प्लस में है तो प्लस 1000। अब नेगेटिव और पॉजिटिव तो जोड़ना होता है, तो कितना हो जाएगा 213। इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा। इतना फास्ट कैलकुलेट कर दिया है, और यही अपनी x की वैल्यू है, ठीक है। अब पूछा है कि रिमाइंडर किसी में से एक में से, क्योंकि सब में रिमाइंडर सेम आने वाला है, तो इससे डिवाइड कर दो। 6892 है, इसको डिवाइड करो, ठीक है। 3 से कितना आ जाएगा 6, ठीक है, 0 1 फिर 2, तो ये आ गया है, ठीक है। अब इन दोनों का ये रिमाइंडर आ गया है और ये अपना x है, दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो 213 माइनस 102, तो ये कितना हो जाएगा 11। अब इस पर जाइएगा, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है, पता नहीं है, कैलकुलेशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना है, करना कैसे है, मेन चीज़ वो है, हमेशा ये ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन है, 5 डिजिट की ऐसी संख्या जो सबसे छोटी है वो 91 से डिवाइड होती है, कौन सी है। ऑप्शन देखो, इसमें डिजिट 6 है तो ये तो ऑप्शन काट ही दो, 5 डिजिट का पूछा है। तो 91 का मतलब क्या है, हम इस 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 7, यानी कि जो 13 और 7 दोनों से डिवाइड होती है वो। अब देखो 13 और 7 हमको एक डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं। 7, 11 और 13, इनका अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो, 11 का तो वो भी होता है कि आप ओड इवन चेक कर सकते हो, ओड और इवन का सम है, उसको माइनस करके अगर 0 या 11 आए तो वो 11 से डिवाइड होगा। दूसरा तरीका ये भी है, मान लो कोई संख्या है जैसे 210540, ठीक है, तो आप क्या करो, 3 की तिकड़ी बनाओ, 3 बन गई है। अब इसको माइनस कर दो, 540, ये 3 वाला है, ये 3 वाले माइनस कर दो इसमें से, ठीक है, क्या कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है। अब देखो ये संख्या 7 से 11 से या 13 से डिवाइड होती है क्या, तो इन तीनों का चेक कर सकते हो, 11 से तो होती है, दिख रही है, ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होता है। 7 से चेक कर सकते हो, 7 से देखो डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अब 7 चौक 28 यानी कि 5, यानी कि ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होती है। 13 से देखो, 13 से भी नहीं होती है, ठीक है, ऐसे चेक किया जाता है, ध्यान रखने की बात है, इन तीनों का ये रूल है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का एक और तरीका होता है, जैसे मान लो ये संख्या है, तो कुछ नहीं करो, जो लास्ट वाला डिजिट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 1 + 5, 1 × 5 कितना हो गया, 5 आ गया। अब जो पीछे 2 डिजिट बचे हैं ना, पीछे जो भी डिजिट बचते हैं उसमें 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 94, ठीक है। अब देखो इसमें 7 का जाता है क्या, आ जाता है, तो जाता है, तो ये आंसर हो गया। और भी चेक कर सकते हो, जैसे 7 8 30, ठीक है, इसमें 7 का चेक करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये लिया 7, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना है, 35, इसमें ऐड करो 35, ये कितना हो गया 3 4 3, अभी भी पता नहीं चल रहा है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो 15 ऐड करो 9 और 4, अब जाता है, हाँ जाता है, ठीक है। अब देखो अगर 5 डिजिट ही दिए हैं तो क्या करेंगे, क्या करो, कुछ नहीं करो, एक जोड़ा और ऐड कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं। अब 3 के जोड़े बना दो, फिर माइनस कर दो, यानी कि 0 1 0 है और ये 0 1 0,
0 1 0 बन गया है, यानी कि 0 0 आ रहा है, यानी कि डिवाइड होगा। ये संख्या है, यह डिवाइड होगी, यानी ये संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। अब देखो ऐसे, अब देखो कहीं पर भी इस टाइप का अगर लीस्ट नंबर आ जाए, ज़रूरी नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर इस टाइप का पूछा जाए तो हमेशा ही सबसे छोटी संख्या से शुरू करना चाहिए ऑप्शन से। देखो ये दिख रही है बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, सबसे छोटी संख्या है, वहाँ से शुरू करो, क्योंकि पूछा ही सबसे छोटी से है। अगर पूछता सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी से शुरू करते, ताकि हमें ऑप्शन क्या पता सबसे छोटा वाला ही मिल जाए। तो यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से अभी हमने चेक किया था कि 3 3 के जोड़े बनाओ और 0 लगाओ, यानी कि 0 1 0 बनेगा, 0 1 0 है, यानी कि 0 आ रहा है, यानी कि ये डिवाइड होगा, 7 से भी हो रहा, 13 हो गया, और यही आंसर है अपना। समझ में आएगा इस तरीके से। बाकी बच्चे होते हैं क्या करते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं और फिर बी को चेक करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि पूछा ही लिस्ट है तो हम शुरू ही सबसे छोटे से करें ना, ये अच्छा बैठता है। तो मान लो ये वाला भी बैठ सकता है, चेक करो क्या पता बैठ भी जाए। ये 3 3 के जोड़े बनाओ, इसको 2 8 3, फिर ये आएगा 0 1 0 3 7 2, क्या ये 7 से डिवाइड होता है, चेक करो। 7 से चेक करने का मैंने क्या बताया था, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या 15 आ गया, 15 ऐड करो, इसमें कितना आ गया 12, या गया 3 4, यानी कि हाँ जाता है, यानी कि ये वाला भी जाता है 7 से, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या लेनी थी, इसलिए आंसर सी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी देख लेते हैं। यहाँ आई कुछ ज़्यादा ही नहीं दिख रहा है, सबके साथ आई है, बस पीछे ही नहीं है, यहाँ पर भी आई हो जाता, सबके साथ आई हो जाता। चलो जनरली क्या होता है, मान लो ये 512 है संख्या है, ये वाली संख्या है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया जाता है, पीछे के 3 से अगर डिवाइड होता है तो ये चला जाएगा, तो हाँ होता है। लेकिन हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि 3 डिजिट है, 3 डिजिट अगर ये वाला ओड है तो क्या करो, पीछे वाली संख्या में 4 और ऐड कर दो तो काम हो जाएगा। यानी कि ये ओड है मतलब 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 12 + 4 16। क्या 16 में 8 का जाता है, हाँ जाता है। समझ में आ गया। अब कुछ भी संख्या लिख लो, 8 8 7 1 2, क्या इसमें जाएगा, चेक करो। यहाँ पर ओड है मतलब 4 ऐड कर दो, 16 जाएगा, यस जाएगा। और कोई संख्या दे रखी है, यहाँ पर ओड है तो 4 ऐड करो, यानी कि 0 6, 8 से डिवाइड होता है नहीं होता है तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और भी देखो, ठीक है, ओड है मतलब 4 ऐड करो, 20 में 8 का जाता है नहीं जाता तो नहीं आएगा आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाली है जो 8 से डिवाइड होती है, तो हमें x की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। कोई होंगे बच्चे होंगे तो वो कैसे निकालेंगे, इन तीनों का डिजिट ले लेंगे। अब इसकी x की वैल्यू पुट करके चेक कर लो जो सबसे छोटी होगी, लेकिन हम चेक करेंगे 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, यानी कि कब होगा, जब यहाँ पर ओड है तो यहाँ पर 4 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 8 हो गया, x 8 हो गया है। अब 8 से डिवाइड होगा, जब पीछे 8 हो रहा है, यानी मतलब 8 से 8 हो जाएगा कम्प्लीटली, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। तो x की वैल्यू सबसे छोटी संख्या है 0 है, यही आंसर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है कि ये किससे डिवाइड होता है। यूँ लगता है कि हाँ 2 2 2 है, तो 2 से फैक्टर कौन बनता है, ये बनता है 2 × 3, तो ज़्यादातर बच्चे ये वाला आंसर कर देते हैं। लेकिन इस केस में हमें क्या करना था, 2 की सबसे छोटी पावर बाहर रहते हैं, यहाँ पर कितनी है 25 है, तो 2 की पावर 25 है, उसको बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि 4। यहाँ पर कितना 1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2,
यानी कि 2^25 मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन में क्या है यानी कि ये 7 से डिवाइड होता है, ये कम्प्लीटली 7 से डिवाइड हो सकती है। और आपको ये भी ऑप्शन दिया जा सकता है, जैसे ये इसको 2^25 कर दिया और 2 × 7 और इसको दे दिया 2^24 × 14। अब ऑप्शन यहाँ हटा दिया और 14, तब आप ऑप्शन क्या करते इस तरीके से और आगे करते 14 आ रहा है तो 14 वाला आंसर होता। इस तरीके से किया जाता है। अब देखो ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर 28 लिख दिया है। तो कैसे करते, अपना क्या आया था 2^25 × 7 आया था, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं। और देखो आप क्या कर सकते हो, इसको ले लो आगे 2^23 और 2 × 7 ये कितना हो गया 28, यानी कि 2^23 × 28। हाँ तो ये 28 से डिवाइड है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट। तो कुछ भी दिया जा सकता है, समझ में आ गया, करना कैसे वो देखना है अपन को। नाउ द क्वेश्चन इज if 200 is divided by a number x, then each time remainder is 8, then we have to find the values of x, all possible values of x. I think we have already done this. So 200 minus 8 by x means 192 by x, यानी कि x की वैल्यू 192 हो सकती है। अब इसके फैक्टर करो, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, 1 × 192, 2 × कितना हो जाएगा 92, 3 × ये आगे जाएगा 4 × ये हो जाएगा। और भी फैक्टर बनेंगे, 5 से होगा नहीं, 6 से पॉसिबल है, 6 × 7 से, 7 से होगा नहीं, 8 से हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 से, 9 से नहीं होगा, 10 से। तो आप देखो x की वैल्यू 8 नहीं हो सकती, 8 से कम नहीं हो सकती है। एक सेकंड, इसके और भी फैक्टर बनेंगे, 12 × 16 ये भी फैक्टर है। तो इसकी जो फैक्टर है x की वैल्यू 8 से कम नहीं हो सकती है, 8 से कम नहीं हो सकती, मतलब 1 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, ये सॉरी ये नहीं हो सकता है, 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 और 8 भी नहीं हो सकता है। बाकी जो भी बचे वो आंसर है। ये वाला आंसर पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल 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 पॉसिबल। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x की 8 वैल्यूज पॉसिबल है। देखो रिमाइंडर निकालने क्या 2 कंडीशन बताई थी, 200 अगर 8 रिमाइंडर है तो या तो फिर इसमें 8 माइनस कर दो, यानी कि 192/x, या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसमें ऐड कर दो, यानी कि 200 + x - 8/x, यानी कि 192 + x/x। तो ये क्या होगा, x में तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो बाकी क्या बचेगा, यही बचेगा 192/x। और यही है यहाँ पर सेम चीज़ आई थी, दोनों एक जैसी चीज़ें आई है।
और ये सब चीज़ें बता दी थी। अब देखो x की वैल्यू x माइनस 8 क्यों ली, 8 माइनस x क्यों नहीं ली। देखो x हमेशा ही रिमाइंडर से बड़ा ही होगा, रिमाइंडर से छोटा हो जाएगा तो फिर और डिवाइड जा सकता है, तो रिमाइंडर कुछ और आएगा। इसका मतलब x है वो हमेशा ही 8 से बड़ा है, इसलिए रिमाइंडर 8 आ रहा है। अगर x की जगह मान लो 5 लिया तो 8 में भी 5 का चला जाएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, जब ये पॉसिबल नहीं है। 8 से हमेशा ही रिमाइंडर है x हमेशा ही रिमाइंडर से बड़ा होगा, ये चीज़ है। तो ये एक तरीका है करने का। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है कि कोई संख्या है, अगर उसको किसी एक संख्या x से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर 27 आता है। अब उसी संख्या यानी कि न्यूमरेटर है उसको 2 गुना कर दिया जाए और सेम संख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर 3 आता है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ। हमें पता है n की ऐसा आता है तो 27। अगर न्यूमरेटर को डबल कर दिया जाए तो जो ये रिमाइंडर होता है वो भी डबल हो जाता है, यानी कि 54 आना चाहिए, जबकि आ कितना रहा है 3। यानी कि x की वैल्यू इतनी है कि वो 3 का रिमाइंडर दे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था, जो रिमाइंडर है उसको इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 51/x। अब ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, यानी कि x कितना आ जाएगा 51, तभी कम्प्लीटली डिवाइड होगा और रिमाइंडर आ जाएगा 3। और दूसरा तरीका क्या बताया था कि यहाँ करते हैं 54/x, 3 रिमाइंडर है, इन दोनों का डिफरेंस है वो इसमें ऐड कर दो, यानी कि 54 प्लस x माइनस 3 अपॉन x, ये कितना हो जाएगा 51 प्लस x/x है, इसको क्या लिख सकते हैं 51/x प्लस x/x। x में तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा 51। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 51, तो 51 आंसर हो जाएगा। यानी कि x को इसमें भी कंप्लीट डिवाइड होने के लिए x की वैल्यू 51 होनी ही चाहिए, तभी ये कम्प्लीटली डिवाइड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और ये जो x की वैल्यू है वो हमेशा ही 27 से बड़ी आएगी, ध्यान रखने की बात है, 27 से बड़ी आएगी। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लो ये रिमाइंडर है 4 आता है, ठीक है, और अपनी जो x की वैल्यू आ जाती है जैसे 32 आ जाती है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 32 है ही नहीं, तो क्या होगा, हमेशा ही 4 से तो बड़ी रखनी है, तो इसके कोई फैक्टर कर दो। 16 × 2 नहीं हो सकता, यानी कि 8 × 4, ठीक है, तो ऑप्शन में 8 दिया जा सकता है। 8 भी तो 4 से बड़ा ही है, ठीक है ना, 8 भी 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा होने की वजह से 8 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। और मान लो 16 ऑप्शन है तो 16 भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। उस 16 होगा तब 8 नहीं होगा, क्यों, तब ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा 8 कहीं और, ठीक है। 16 भी ऑप्शन दे दिया जाएगा तो 16 करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 16 भी तो 4 से बड़ा है। समझ में आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन है कि लीस्ट, ध्यान रखना, लीस्ट नंबर टू बी एडेड इन 1000 टू एग्जैक्टली डिवाइड 3 to 7। देखो यहाँ देखो ये 9 बन रहा है, 9 गया, यानी कि 3 भी पीछे बचा है, यानी कि ये एग्जैक्टली 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि 1000 है, 1000 ये डिवाइड होता है, डिवाइड यानी कि 1000 को 3 to 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है और 1000 को 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है, दोनों ही रिमाइंडर बराबर होंगे, यानी कि सेम रिमाइंडर होंगे। यानी कि इसको 3 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करने पर हमें पता है 3 3 3 1/3 बचेगा, यानी कि 1 रिमाइंडर आएगा। अब एग्जैक्टली डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
3 से एग्जैक्टली डिवाइड करने पर इसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए और तो ये 3 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, यानी कि 2 आना चाहिए। तो 2 डिजिटल सम देखो किसका आता है, ये 9 बन रहा है और 3 से, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकती है, जिसमें 2 बचेगा वही आंसर होगा। इसका कितना बन रहा है, 10 2 12, 12 यानी कि 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें देखो कितना बन रहा है, 10 और 11, 11 में भी नहीं बन सकता है, ठीक है, नहीं 11 में पॉसिबल है ना, 11 में 3 का डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आता है, हाँ ये पॉसिबल है। इसमें देखो 10 में ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यही आंसर है अपना। समझ में आ गया कैसे किया है। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में ये दे दिया जाता कि 1000 को मैं कितना ऐड किया जाए ताकि ये 37 से एग्जैक्टली डिवाइड हो, 37 तो एक प्राइम नंबर है, तो ऐसा करने के लिए हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, 37 को 1000 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये 2 बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 74, पीछे बचा 26, 0 तारा 7, तो ये जगह 259, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है 1, ठीक है, यानी कि हमें जोड़ना है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो कितनी बार जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को 27 1/37 लिख सकते हैं। हमें कुछ भी चीज़ ऐड करनी है, तब ये तब बनेगा जब ये चीज़ 37 के बराबर हो जाए, यानी कि 36 ऐड कर दे, यानी कि 27 है, ये 1 + 36 ऐड कर दिया जाए, ये 37 है, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 36 आंसर हो जाएगा। इसी में अगर ये पूछ लेता कि कितना घटा दिया जाए ताकि ये डिवाइड हो जाए, जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा है उसको घटा दो, यानी कि 999, इससे ये 37 आराम से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा, उस टाइम आंसर घटाने की बात होगी तब आंसर 1 होगा, जोड़ने की बात होगी तब आंसर 36 होगा। अब देखो ए बी कोई संख्या है और उसका डिजिट को उल्टा कर दिया जाए, बी ए, दोनों ही प्राइम नंबर बनता है, और साथ में दे रखा ए और बी दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसी कौन सी जितनी भी संख्या है उनको सबको जोड़ो। देखो हमें पता है हम सीरीज़ कौन सी नहीं ले सकते, जो इवन वाली सीरीज़, इवन से शुरू होने वाली सीरीज़ है ना, वो नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे मैंने 2 और 4 लिया है, 2 5 लिया है, ठीक है, यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे तो 5 और 2, यानी कि पीछे 2 आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि लेंगे तो ओड वाली ही लेंगे सीरीज़, इवन वाली एक भी नहीं लेंगे तो ओड वाली लेंगे। समझ में आ गया। जैसे 45 लेते हैं, उल्टा करेंगे तो 54 हो जाएगा, जो एक डिवाइड हो सकती है, प्राइम नंबर नहीं हो सकती है, यानी कि शुरुआत हमेशा ही ओड से होगी, वो वाली संख्या लेंगे, और लेनी कितनी है, 2 डिजिट की है, यानी कि शुरुआत, और दोनों ही अलग अलग होगी, यानी कि 11 ले सकते हैं क्या, नहीं, 33 ले सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग होनी चाहिए, तो ये काटो, तो शुरुआत कहाँ से लेंगे अपन, देखो ऐसे लिख दो, 11 वाली सीरीज से लेंगे, ठीक है, फिर क्या इसके बाद क्या आ जाएगा, 22 वाली सीरीज़ नहीं ले सकते, क्यों, 2 आ रहा है आगे 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 33 वाली सीरीज़, 31 वाली सीरीज़ ले सकते हैं, ठीक है, फिर कौन सी लेंगे, 51 की, ठीक है, फिर 71 की, फिर 91 की, ये वाली सीरीज़ लेंगे, ठीक है, इन सीरीज़ में ही होगा जो भी अपना होगा। 11 के बाद 12 आता है, क्या ये पॉसिबल है, पीछे भी तो इवन नहीं होना चाहिए, पीछे भी तो और आना चाहिए, तो कौन कौन सी पॉसिबल होगी इस वाली सीरीज़ में, देखो सभी सीरीज लिख दो, उस सीरीज़ में काउंट कर लो, 11 12 13, ठीक है, 13 लिख दिया, 14 15 नहीं लिख सकते, 16 17 लिख सकते, 18 19,
ठीक है, ये ले सकते हैं। अब इनका उल्टा करो, 31, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, पॉसिबल है। इसका उल्टा करो, 71, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। इसका उल्टा किया, 91 तो 13 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये नहीं ले सकते। यानी कि जो 11 वाली सीरीज़ में तो बस ये वाले इतने ले सकते हैं, ठीक है। और देखो अब 31 वाली सीरीज़ में 33 नहीं ले सकते, 34, 35, 36, 37 ले सकते हैं। और इसका उल्टा 73, ये भी दोनों ही प्राइम में ले सकते हैं। 37, 38, 39 लिया जाए, नहीं ले सकते हैं, इसमें इतना ही आ गया। 51 की सीरीज़ में देखो 53 पर इसका उल्टा 35 आ रहा है, ये तो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो ये नहीं ले सकते। 54, 55 भी नहीं ले सकते। 56, 57 लिया, उल्टा करने पर 75 आ रहा है, तो ये भी नहीं ले सकते। 57, 58, 59 लिया जाए तो 95 आ रहा है, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। यानी कि 50 वाली सीरीज़ भी नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान रखो। 50 वाली सीरीज़ भी नहीं ली जा सकती है, क्योंकि उल्टा करने कर पीछे 5 आएगा, इसका मतलब वो 5 से तो डिवाइड होगी, तो ये भी अपन ने गलत ले लिया थोड़ा। अगर ये शुरुआत में ध्यान देते तो अच्छा रहता, तो ये भी नहीं आती। अब 71 वाली सीरीज़ देखो, 71 है, इसका उल्टा 17 तो ऑलरेडी ले लिया यहाँ पर 11 वाली सीरीज़ में यहाँ पर, ठीक है, तो ये नहीं आ सकता है। 73 लिया जाए तो 93 आ सकता है, ये तो डिवाइड है। 74, 75 लिया जाए, 75 तो नहीं ले सकते। 76, 77, 79, 97, तो ये भी दोनों प्राइम है, ठीक है, ये ले सकते हैं। अब 91 की देखो, पीछे 9 आ रहा है, ठीक है, 91 और ये हो जाएगा 91 तो डिवाइड होता है, ठीक है, 13 से। 92, 93 देखो, ये 3 से डिवाइड होगा, पॉसिबल नहीं है। 95, 96, 97 और उल्टा 79, ये तो ले लिया ऑलरेडी, ये रहा, तो बस इतना ही पॉसिबल है। अब सबको जोड़ दो, कितनी पॉसिबल है, 13 पॉसिबल है, और 30, इसका उल्टा 31 पॉसिबल है, 17 पॉसिबल है, 71 पॉसिबल है, और क्या है और पॉसिबल है, 79 और 97 पॉसिबल है, तो ये इतनी पॉसिबल है, ठीक है। हमें क्या करना था, इन सब का सम करना था। 37 भी तो रहा है ना, 37 ये रहा, 37 और 73, इन सबको प्लस करना है, ठीक है, इन सबको प्लस करना है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 418, यही आंसर है। तो करना कैसे है ये देखना है हमें।